नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में विश्व की वर्तमान स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र की प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में कोविड टीकाकरण की अपील। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चूरू के सालासर बालाजी धाम के दर्शन 19 से 31 जनवरी तक बंद। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी, अधिकांश जिले कोहरे की चपेट में। और राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक विकास की विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 साल के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 8:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दावोस में विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री विश्व की वर्तमान स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। ये कार्यक्रम आज से 21 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसे विभिन्न राष्ट्राध्यक्ष संबोधित करेंगे। बैठक में जलवायु परिवर्तन, सामाजिक संबंधों और वैक्सीन के मुद्दे पर समानता जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में सभी का दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि और योजनाओं को साझा किया जाएगा। इसमें उद्योग जगत की शीर्ष हस्तियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और नागरिक समाज भाग लेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में कोविड टीकाकरण करवाने की अपील की है। उन्होंने 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों को भी टीके लगवाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने अपने संदेश में प्रदेशवासियों से टीकाकरण के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की सभी स्तरों पर पालना करने को कहा है। कोविड का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ। टीकाकरण से ही इस महामारी से निजात पाई जा सकती है। मेरा अनुरोध है कि प्रत्येक व्यक्ति पात्रता अनुसार जल्द से जल्द वैक्सीन लगाएं। सभी वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कोरोना योद्धा कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज भी जरूर लगवाएं। याद रखें, सावधानी और सतर्कता जरूरी है। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पूरी पालना करें। मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों की पूरी पालना करें। बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 15 से 18 वर्ष के 3.5 करोड़ से ज्यादा किशोर किशोरियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। श्री मांडविया ने एक ट्वीट में इन युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि देश के युवाओं में कोविड टीकाकरण के प्रति काफी उत्साह देखा जा रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 157 करोड़ 20 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 39,46,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में 2,58,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। इस दौरान ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 1,51,000 से ज्यादा रही। अब तक 3 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या 16,56,341 हो गई है।
देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,209 मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के इन मामलों में कल से 6% से ज्यादा की वृद्धि हुई है। इनमें से 3,109 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1,738 मामले सामने आए हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में 1,672 और राजस्थान में 1,276 मामलों की पुष्टि हुई है। ऊर्जा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज वर्चुअल बैठक के माध्यम से अपने प्रभार वाले डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने दोनों जिलों में प्रशासन और पुलिस को कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो नागरिक अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं करा पाए हैं, उनका प्राथमिकता से टीकाकरण करवाया जाए। प्रदेश में बढ़ते कोविड संक्रमण के बीच चूरू जिले के सालासर बालाजी मंदिर को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए 19 से 31 जनवरी तक बंद करने का फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर कमेटी की बैठक में ये निर्णय किया गया। दर्शनार्थियों के लिए अब 19 जनवरी से विशेष आरती के बाद पट बंद कर दिए जाएंगे। किसी को भी 21 जनवरी से पहले दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दर्शनार्थियों के लिए अब ऑनलाइन के माध्यम से दर्शन करवाएंगे। श्रवण शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चूरू। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोविड के बीच वर्चुअल माध्यम से शिक्षा के लिए सभी को मुफ्त लैपटॉप वितरित किए जाने की खबर को फर्जी बताया है। पत्र सूचना कार्यालय ने सभी से इस तरह के संदेशों को फॉरवर्ड न करने का आग्रह किया है। इस तरह के लिंक पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करने का भी आग्रह किया गया है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे हैं मौसम संबंधी हाल, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी है। इसके साथ ही ज्यादातर स्थानों पर कोहरे के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। कोहरे की वजह से दृश्यता कम हो गई है और सड़क दुर्घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। दिन और रात के तापमान में गिरावट जारी है और दिन में भी शीतलहर से गलन बनी हुई है। बाड़मेर को छोड़कर आज तड़के सभी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ। माउंट आबू में पिछले 8 दिन से तापमान माइनस में चल रहा था, लेकिन आज तड़के ये 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस, करौली में 3.2, अजमेर में 4.6, नागौर में 4.7, सीकर में 5, झुंझुनू के पिलानी में 5.2, बूंदी में 5.5 और राजधानी जयपुर में 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश में कड़ाके की ठंड से दिन के तापमान में भी काफी गिरावट हुई है। पिछले 24 घंटों में कोटा में दिन का तापमान 11.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो औसत से 12.2 डिग्री सेल्सियस कम है। श्रीगंगानगर में 12.4 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान रहा, जो औसत से 7.9 डिग्री कम है। बूंदी, बारां के अंता और कुछ अन्य स्थानों पर भी तापमान औसत से काफी कम रहा। बूंदी, अलवर, करौली सहित कुछ अन्य स्थानों पर आज सुबह हल्की बूंदाबांदी के समाचार हैं। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अभी 4-5 दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे। आगामी 48 घंटों के दौरान राजस्थान के कुछ भागों में घने से अति घना कोहरा और शीत दिन से अति शीत दिन की कंडीशन अभी भी बनी रहेगी। हालांकि 21 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार फिर से राजस्थान में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी और कोल्ड डे की कंडीशन से निजात मिलेगी। साथ ही 21 और 22 जनवरी को
जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। इस सिस्टम का असर 22 जनवरी से खत्म होगा और एक बार फिर से राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अल्पसंख्यक समुदाय के समावेशी विकास के लिए 100 करोड़ रुपए के विकास कोष से विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के संशोधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रस्ताव के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के परंपरागत हुनर विकास के लिए 50 लाख रुपए, अल्पसंख्यक शिल्पकारों को विपणन प्रोत्साहन और सहायता के लिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए, जयपुर में अंग्रेजी माध्यम के आवासीय विद्यालय बनाने के लिए 21 करोड़ 80 लाख रुपए, अल्पसंख्यक लोगों को रोजगारोन्मुख बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के प्रशिक्षण के वास्ते 2 करोड़ रुपए, वक्फ भूमि या सार्वजनिक भूमि पर बने कब्रिस्तान, मदरसों और स्कूलों में 4 दीवारी बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। प्रख्यात कथक नृत्य सम्राट और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से कल देर रात निधन हो गया। वे 83 वर्ष के थे। लखनऊ घराने के बिरजू महाराज कालका बिंदादीन शैली के पथ प्रदर्शक थे। वे अपनी उत्तम लय और भावात्मक हाव भाव के लिए जाने जाते थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित अनेक हस्तियों ने पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने झुंझुनू जिले के नौरंगपुरा के रहने वाले नौसेना के जवान अनिल कुमार की शहादत पर संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट के जरिए अनिल कुमार को श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि नायक अनिल कुमार को चेन्नई में जहाज पर तैनाती के दौरान 5-6 दिन पहले करंट लग गया था, जिसके बाद से वे चेन्नई के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती थे, जहां शनिवार को उनका निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा में विश्व की वर्तमान स्थिति पर विशेष व्याख्यान देंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों से अधिक संख्या में कोविड टीका लगवाने की अपील की है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण चूरू के सालासर बालाजी धाम के दर्शन 19 से 31 जनवरी तक बंद रहेंगे। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाके की ठंड जारी है। अधिकांश जिले कोहरे की चपेट में हैं। और राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक विकास की विभिन्न योजनाओं में 98 करोड़ 55 लाख रुपए खर्च करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।